तो यहाँ पे आते हैं अब मतलब क्या सर आपका वेस्ट जनरेशन एंड वेस्ट मैनेजमेंट, यानी वेस्ट कैसे मतलब क्या होता है जनरेट होता है और जो वेस्ट जनरेट होता है किस तरह मतलब क्या सबको मैनेज करना है ना। व्हाट इज़ वेस्ट? इंडस्ट्रीज, स्कूल, बाथरूम्स, किचन ऑफ हाउसेस, all of this produce some or large amount of waste. Almost everywhere, wherever you move, you will find garbage of mixed material at places. Industrial areas, railway track, hospital, hotels, restaurants, fairs, rallies, marriage parties, or any gathering leave behind quintals of waste. ये बात तो ठीक है. A waste is anything which you decide to or are required to throw away. तो जो भी चीज़ हम लोग फेंकते हैं या जो भी इसको फेंका जाना मतलब क्या ज़रूरी होता है, मतलब क्या होता है सर आपको वेस्ट बन जाता है. द राइज इन वेस्ट इज़ ड्यू टू राइज इन पॉपुलेशन, लैक ऑफ सिविक सेंस, यानी कचरा का डब्बा फेंका रहता है उसके फिर भी आदमी कचरा डब्बा में क्या करता है, कचरा नहीं फेंकता है, कहीं और फेंक देता है. कचरा फेंकने का मतलब क्या टाइमिंग होता है, लेकिन टाइमिंग में नहीं फेंकता है, मतलब कचरा उठा के चले जाता है तो उसके बाद मतलब क्या करता है फेंकता है ना. तो ये सिविक सेंस हुआ, लैक ऑफ सिविक सेंस. राइज इन डिमांड फॉर कंज्यूमर आइटम्स, यानी जो ज़रूरत है आदमी वही ख़रीदता है और जो ज़रूरत नहीं वही ख़रीदता है, इसलिए मतलब क्या होता है सर आपका बहुत सारा वेस्ट मतलब क्या तो प्रोड्यूस होता है. और ये बात तो है कि शहर में मतलब क्या होता है सर आपका गाँव के मुकाबले ज़्यादा मतलब क्या होता है सर आपका वेस्ट प्रोड्यूस होता है. तो अर्बनाइजेशन, हैंडलिंग सच अ लार्ज अमाउंट ऑफ वेस्ट इज़ अ ग्लोबल प्रॉब्लम एज वेस्ट आर ऑफन of hazardous nature and cause pollution, foul smell, respiratory problems, nausea and infectious disease. There ought to be a system of proper disposal and recycling of materials, यानी जिसको रिसाइकिल नहीं किया जा सकता है उसको मतलब प्रॉपर्ली डिस्पोज किया जाए, और जिसको रिसाइकिल किया जा सकता है उसको मतलब क्या सकता है रिसाइकिल किया जाए, है ना. तो कभी कभी मतलब क्या होता है गवर्नमेंट जागृत होता है तो क्या कहता है रिसाइक्लेबल वेस्ट कलेक्ट करने के लिए मतलब क्या होता है सर आपका म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन से आदमी को भेजता है जो कि मतलब क्या कहता है आपके घर से आके मतलब क्या होता है सर आपका रिसाइक्लेबल वेस्ट अलग से ले जाता है. इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन फ्रॉम सॉलिड वेस्ट एंड प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इज़ अनदर वे ऑफ वेस्ट कंजम्पशन. अच्छा मैन्योर है. इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन फ्रॉम सॉलिड वेस्ट एंड प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर इज़ अनदर वे ऑफ वेस्ट बता रहे ऑफ वेस्ट कंजम्पशन. सॉलिड वेस्ट के द्वारा अगर मतलब क्या हो सर आपका, तो हम लोग मतलब कहाँ पे थे, हाँ सॉलिड वेस्ट से मतलब क्या सर आपका इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना, और बहुत सा वेस्ट मटेरियल होता है जो कि मतलब क्या होता है सर आपका एज अ फर्टिलाइज़र मतलब क्या होता है इस्तेमाल किया जा सकता है. ऑर्गेनिक मैन्योर मतलब वो गोबर जो होता है या फिर मतलब क्या होता है सर आपका ह्यूमन फीसेस जो होता है उसको मतलब क्या एज अ फर्टिलाइज़र यूज़ करने का भी तरीका एक है. There has to be a separator of waste material. मतलब हम लोग का आदत क्या होता है सारा वेस्ट को मतलब क्या एक ही जगह डाल दीजिए. ऐसा भी वेस्ट है जो काम में नहीं आ सकता और वेस्ट ऐसा भी होता है जो काम में मतलब क्या हो सकता है सर आपका आ सकता है. तो काम का वेस्ट को और एकदम बकवास वेस्ट को दोनों को मतलब क्या सर आपका अलग अलग करना पड़ेगा. वेस्ट का डेफिनेशन है ना कि उसको रिक्वायर्ड डिसाइडेड टू थ्रो अवे. यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, अ वेस्ट इज़ एनीथिंग व्हिच यू डिसाइड टू. आप जो चीज़ को फेंक दिए उसको मतलब क्या सर आपको वेस्ट बोल दिया गया, लेकिन वाकई में वेस्ट था या नहीं था ये डिपेंड करता है कि वो काम का चीज़ था या काम का चीज़ मतलब क्या था नहीं था. आपका काम में नहीं, आपका काम का नहीं था इसलिए आप फेंका, लेकिन काम का नहीं है ऐसा मतलब क्या है ज़रूर काम का हो ना हो वो देखना पड़ेगा. तो इसलिए डिसाइड टू और आर रिक्वायर्ड टू मतलब क्या सर आपका थ्रो अवे. ये रिक्वायर्ड टू थ्रो अवे जो है वो एक्चुअल वेस्ट है, लेकिन वो भी देखा जाए तो वो आपका काम का नहीं किसी न किसी के काम का मतलब क्या हो सकता है सर आपका आ सकता है. जो हम लोग कचरा डब्बा मिलता है जहाँ पे गार्बेज का वहाँ पे मिलता है तो उसको तो वेस्ट ही आपको लिएगा ना, लेकिन वहाँ पे हर चीज़ एक्चुअली मतलब क्या सर आपका वेस्ट नहीं है. बहुत सारा चीज़ है जो मतलब क्या सर आपका रिसाइक्लेबल है तो उसको रिसाइकिल करना पड़ेगा. बहुत सारा चीज़ है जिसको मतलब क्या सर आपका एज अ फर्टिलाइज़र इस्तेमाल किया जा सकता है, उसका एज अ फर्टिलाइज़र मतलब क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा. नेचर का प्रोसेस में कोई भी चीज़ मतलब क्या होता है आपका वेस्ट नहीं होता. मैन मेड मटेरियल जो होता है एक्चुअली मतलब क्या होता है आपका वेस्ट होता है, क्योंकि नेचर में क्या है आप सब्ज़ी का मतलब क्या छिलका है मिट्टी में डाल दिया, मिट्टी मतलब क्या सर आपका और फर्टाइल हो गया. यहाँ तक कि मतलब वो भाड़ा जो होता है जो पुराने ज़माने में बनता था वो भाड़ को आप क्या मट्टी फेंका मिट्टी से बना था अल्हम्दुलिल्लाह मिट्टी मिल गया वाला है ना. तो वेस्ट एक्चुअली में मॉडर्न एज के बाद एक्चुअल वेस्ट का कॉन्सेप्ट आया.
तो वेस्ट होता था, लेकिन एक्चुअली वो सब मतलब क्या सिर्फ वेस्ट नहीं होता, सबका अपना इंतज़ाम मतलब क्या सिर्फ हो जाता है ना। तो यहाँ पे हम लोग कहाँ पे थे? वेस्ट कैन बी नॉन टॉक्सिक, टॉक्सिक, बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस। ऐसा वेस्ट हो सकता है जो पॉइजनस मतलब क्या हो सर आपका ना नॉन टॉक्सिक। ऐसा वेस्ट हो सकता है जो कि मतलब क्या हो सर आपका पॉइजनस हो, टॉक्सिक। ऐसा वेस्ट हो सकता है जो मिट्टी मिल सकता है तो मतलब क्या सर आपका बायोडिग्रेडेबल। और ऐसा वेस्ट हो सकता है जो मिट्टी में नहीं मिल सकता है तो मतलब क्या सर आपका नॉन बायोडिग्रेडेबल। ऐसा वेस्ट सॉलिड वेस्ट हो सकता है, लिक्विड वेस्ट हो सकता है, और क्या हो सकता है सर गैसेस मतलब क्या हो सकता है सर आपका वेस्ट हो सकता है। तो वेस्ट का अगर आपको इंतज़ाम करना है तो आपको समझना पड़ेगा कि वेस्ट का क्या क्या कैटेगरी मतलब कैसा आपका है। तो नॉन टॉक्सिक वेस्ट क्या है? नॉन टॉक्सिक वेस्ट आर यूजुअली ऑर्गेनिक इन नेचर से आता है, एंड द प्रोडक्ट्स ऑफ किचन वेस्ट, वेजिटेबल एंड फ्रूट पील। यानी कि मतलब क्या सर आपको सब्ज़ी का छिलका या फिर मतलब क्या फल का छिलका। हाउस होल्ड वेस्ट, पेपर, कॉटन, टॉक्सिक तो नहीं है। एग्रीकल्चरल वेस्ट, क्रॉप रेसिड्यू, लीव्स, ग्रास एक्सेट्रा, सब भी मतलब क्या सर आपका नॉन टॉक्सिक वेस्ट है। टॉक्सिक वेस्ट कहाँ से आएगा? या तो इंडस्ट्री से, या मतलब क्या सर आपका बायोमेडिकल वेस्ट, या फिर मतलब क्या सर आपका इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। ये सब वेस्ट होता है वो क्या होता है आपका टॉक्सिक वेस्ट होता है। टॉक्सिक वेस्ट may also be organic as well as inorganic, but are very harmful and create many health problems for human population। और देखा जाए तो सिर्फ ह्यूमन पॉपुलेशन ही नहीं बल्कि मतलब क्या सर आपका अदर बींग्स के लिए भी क्या होता है सर आपको टॉक्सिक वेस्ट प्रॉब्लम मतलब क्या करता है क्रिएट करता है। तो दीज पल्यूट एनवायरनमेंट, इट इंक्लूड्स मतलब दूसरा लिविंग बींग के लिए भी मतलब क्या करता है सर प्रॉब्लम क्रिएट करता है, सिर्फ इंसान के लिए नहीं। दिस पल्यूट, लेकिन इंसान मतलब क्या होता है अपना पर्सपेक्टिव बात करता है, इसलिए इंसान हर जगह आता है। तो दिस पल्यूट द एनवायरनमेंट, इट इंक्लूड्स इंडस्ट्रियल वेस्ट विच इज़ रिच in highly toxic chemicals and affect the water bodies, underground water and pose severe health problems। इंडिया में ऐसा बहुत सा गाँव है जहाँ पे मतलब क्या पीने के लायक पानी बचा नहीं है, वहाँ का पानी आदमी कंज्यूम करता है तो वहाँ का आदमी को मतलब क्या होता है कैंसर होता है, लेकिन वहाँ पीने का पानी का इंतज़ाम मतलब क्या असर आपका नहीं, ऐसा भी गाँव है। तो बायोमेडिकल वेस्ट फ्रॉम हॉस्पिटल्स, मेडिकल कॉलेजेस एंड नर्सिंग होम्स एक्सेट्रा विच कंटेन ब्लड, फ्लैम मतलब बलगम जिसको बोलते हैं ना, स्पूटम एक्सेट्रा, दैट इज़ हाईली इन्फेक्शियस। ये सब इन्फेक्शियस तो होता है ना सब, तो इसको कहीं तो आप नहीं फेंक सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट लाइक रेफ्रिजरेशन, टेलीविजन, कंप्यूटर्स एक्सेट्रा हैव सेवरल हैवी मेटल्स लाइक मरकरी, कैडमियम, निकल, है ना। दिस कॉज मतलब क्या सर आपके रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स एंड अफेक्ट्स नर्वस सिस्टम। जितना भी मतलब क्या सर आपका हैवी मेटल है वो नर्वस सिस्टम को मतलब क्या करता है सर आपका अटैक करता है। हम लोग का नर्वस सिस्टम को अटैक कर रहा था, फेंका हुआ एक जगह। आप ये समझिए कि मतलब क्या है ना कि जहाँ भी इलेक्ट्रिसिटी है वहाँ पे केमिकल रिएक्शन मतलब क्या होता है सर आपका कोई ना कोई तरह का मतलब क्या होता है। तो वो समझिए कि मतलब क्या सर आपका आप टच करेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा, कंटामिनेट करके मतलब क्या बॉडी में एंटर मतलब क्या कर जाएगा। आप बैटरी को टच कीजिएगा या फिर कोई और चीज़ को टच कीजिएगा। तो पहले ज़माने में क्या था कि एक चीज़ था जिसको मरकरी मतलब क्या सर आपका मैडनेस कहा जाता था, क्योंकि जो ब्लड सर्कुलेशन के अंदर का मरकरी मतलब क्या एंटर। अभी ये मतलब ऐड क्यों आता है कि लेड फ्री पेंट, क्योंकि लेड का थोड़ा सा पार्टिकल पे क्या होता है सर आपका अगर बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है तो मतलब क्या होता है सर आपको बहुत हार्मफुल मतलब क्या होता है सर आपको होता है। कैसे मतलब टच करने से आ जाएगा अंदर? फिर आप बात नहीं होंगे, लेड आप टच नहीं भी करने से लेड आ जाएगा। पहले पेंट में लेड होता था, जब पहले पेंट में लेड होता तभी तो आप बोल रहे हैं कि लेड फ्री पेंट। अच्छा, अगर पहले पेंट में लेड अगर नहीं होता तो लेड फ्री पेंट बोलने का क्या मतलब बनता। तो जब पेंटिंग हो रहा है तो पेंट मतलब क्या हो रहा है सर आपको उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स आप एक्सपायर करने अंदर मतलब क्या सर आपको ले रहे हैं, तो अंदर मतलब क्या हो रहा है सर आपका जा रहा है। तो जहाँ पे मतलब क्या है समझिए आयरन का काम हो रहा है तो वहाँ पे आयरन का पार्टिकल्स थोड़ा थोड़ा मतलब क्या होता है हवा में होता है। जहाँ पे मतलब क्या कॉपर का काम हो रहा है वहाँ पे कॉपर के छोटे छोटे पार्टिकल्स मतलब क्या होता है हवा में मतलब क्या होता है हर तरह का पार्टिकल्स होता है वहाँ पे आसपास। तो आप यहाँ पे ये समझिए बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, 2/3
bio waste produced by home and business is made of natural organic materials. Natural and organic materials biodegrade over time through natural process. This is termed as biodegradable municipal waste. तो जो वेस्ट मतलब क्या सर आपका बायोडिग्रेडेबल है, तो उसके ऊपर आपको मेहनत करने की कोई ज़रूरत मतलब क्या सर आपका नहीं है, बस उसको सही जगह में जाके मतलब क्या सर आपका डिस्पोज करने की ज़रूरत है, बस उसे मिट्टी में दफन करने की ज़रूरत है, या फिर ऐसे जगह फेंकने की ज़रूरत है जहाँ पे आसपास कोई रहता ना हो। हाँ, लेकिन उल्टा पुल्टा चीज़ डालेंगे तो फिर मिट्टी ख़राब हो जाएगी। उल्टा पुल्टा चीज़ मतलब समझिए आप हॉस्पिटल के वेस्ट आके मिट्टी में डालेंगे, मिट्टी ख़राब हो ही जाएगा ना। कैसे होगा? नहीं होगा, मिट्टी ख़राब नहीं होगी। फिर वो मिट्टी मतलब क्या है सर आपका, उस मिट्टी के ऊपर आप पेड़ पौधा उगा के मतलब जो है उससे खाना खा भी सकेंगे। तो बायोडिग्रेडेबल है ना। तो हम आपको क्या बात बोले कि मतलब बायोडिग्रेडेबल वेस्ट तो डाल सकते हैं, लेकिन वहाँ पे उल्टा पुल्टा वेस्ट नहीं डाल सकते। तो वो वेस्ट कहाँ जाएगा? जब बलगम कहाँ जाएगा? वो हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन अभी यहाँ पे ये समझिए कि मतलब जहाँ पे आप बायोडिग्रेडेबल वेस्ट अगर डाल लें, वहाँ पे और भी उल्टा पुल्टा वेस्ट अगर डालें, तो फिर वहाँ पे बायोडिग्रेडेबल वेस्ट और डालने का मतलब नहीं होना ना, क्योंकि केला का छिलका डालें तब कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। केला छिलका डालिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप सब्जी छिलका डालिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, फल का प्रॉब्लम होगा। सर आप अगर बलगम हॉस्पिटल से ला रहे हैं तो वो नॉर्मल बलगम नहीं, इन्फेक्टेड बलगम। आप अगर खून मतलब क्या कह रहे हैं हॉस्पिटल से ला रहे हो तो ऐसा आपका इन्फेक्टेड नहीं, बलगम भी इन्फेक्टेड होता है। ठीक है, खून भी अगर डाल रहे हैं तो क्या हो गया? हॉस्पिटल से किसका खून आ रहा है? इन्फेक्टेड आदमी ठीक है आ रहा है, तो मट्टी में चले जा रहा है। मट्टी में जा रहा है तो मट्टी में जो वहाँ से पेड़ पौधा उगेगा तो मतलब क्या असर आपका इन्फेक्शन लेके उगेगा ना। नहीं, उसको वैसे इन्फेक्शन होगा, इंसान तो हर किसी को इन्फेक्शन होता है। इंसान लिविंग बीइंग जितना भी है सारा का सारा मतलब क्या असर आपका ससेप्टेबल है उसका इन्फेक्शन मतलब क्या हो सकता है सर आपको हो सकता है। ठीक है, तो जाएगा कहाँ पे? जाएगा कहाँ मतलब क्या सर आपको बात का बात है, लेकिन यहाँ पे क्या है सर आपका जहाँ पे आप बायोडिग्रेडेबल वेस्ट डालें वहाँ पे सब नहीं डालेंगे। लेकिन वो भी तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है ना, जो मतलब क्या सर आपका सॉइल को डिग्रेड करेगा। हाँ। वो मतलब क्या सर आपका बायोडिग्रेडेबल वेस्ट नहीं है। जो मतलब क्या सर आपका सॉइल में मतलब क्या सर आपका मिल के सॉइल का हिस्सा बन जाएगा बिना उसको नुकसान पहुँचाए, वो मतलब क्या सर आपका बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होगा। तो यहाँ पे आप देखिए क्या है कि बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, हर नेचुरल चीज़ बायोडिग्रेडेबल नहीं होता। देखिए खून अपने आप में बायोडिग्रेडेबल था, लेकिन खून अगर हम अपना खून डाल दें जिसको, या कोई ऐसा इंसान डाले जिसको कोई बीमारी नहीं है। अब वही तो बता रहे, खून अपने आप में मतलब क्या था बायोडिग्रेडेबल था। बलगम मतलब क्या था अपने आप में मतलब क्या था बायोडिग्रेडेबल था। यूरिन अपने आप में मतलब क्या था आपका बायोडिग्रेडेबल था, है ना। लेकिन उसका भी क्या होता है कंसंट्रेशन होता है ना। अब कोई आदमी जाके मतलब क्या है सर आपका कोई पेड़ का पॉट में यूरिन करता रहे तो आपको क्या लगता है पेड़ अच्छा होगा? नहीं, पेड़ खराब हो जाएगा। अच्छा, खून डालते रहे तो भी पेड़ खराब हो जाएगा। कैसे खराब होगा? हम अच्छा खून डालेंगे तो कैसे अच्छा खून कॉन्सेंट्रेशन मैटर करता है या नहीं मैटर करता? अगर आप मान लीजिए आप पहले रोटी खाइएगा तो आपको सेहत बनेगा। इंसान है। हाँ, तो आप इंसान हैं, आप लिविंग बीइंग हैं, तो ऐसे पेड़ मतलब क्या सर आपका लिविंग बीइंग है। पेड़ मतलब क्या होता है सर आपका हर तरह का न्यूट्रिएंट्स चाहिए होता है। एक तरह का न्यूट्रिएंट्स देंगे तो सर्वाइव मतलब क्या सर आपका नहीं कर पाएगा। एक इंसान के लिए रोटी खाएगा तो क्या चल जाएगा उसका? नहीं चलेगा। रोटी साल में भी खाना पड़ेगा ना, पानी भी तो पीना पड़ेगा, तब जाके मतलब क्या सर आपका अलग अलग तरह का मतलब क्या आपको न्यूट्रिएंट्स मतलब क्या आपको मिलेगा ना। तो एक हेल्दी प्रपोर्शन भी होता है हर चीज़ का, उस हेल्दी प्रपोर्शन से बाहर निकलेंगे मतलब क्या काम नहीं होगा ना। हेलो, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि। आपका फ़ोन किस पर आया था? इसने कॉल किया। हम कोलकाता से बोल रहे हैं। अच्छा, वालेकुम से बोल रहे हैं। ठीक। ताइक से बात कर रहे हैं। ताइक आपको फ़ोन किया होगा। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। तो कहाँ पे हम लोग थे सर? तो 2/3 bio waste produced by home and business is made of natural and organic materials. Natural and organic materials biodegrade over time through natural process. This is termed as biodegradable municipal waste. Biodegradable municipal waste includes paper, cardboard, food waste, textiles and wood. One of the easiest steps you can take toward eco-friendly waste management is to create your own home compost.
यानी मिट्टी का अगर मतलब क्या टब आपके पास अगर हो तो टब के अंदर मतलब आप मतलब ये सब वेस्ट अगर डाल रहे हैं तो अपने आप मतलब क्या होता है सर आपका ये बायोडिग्रेड मतलब क्या होता है सर आपका हो जाता है। कंपोस्ट पिट, हाँ मिट्टी का पॉट मतलब उसको कोई ज़मीन से जुड़ा रहना ना होगा उसको। ज़मीन से जुड़ा रहना मतलब क्या सर आपको ज़्यादा मतलब क्या सर आपका नहीं है। हैं? पहले मेरा बात समझिए, ज़मीन क्या चीज़ से बनता है, मिट्टी से बनता है ना। हाँ मिट्टी पॉट में रखो तो भी मतलब क्या वो काम हो जाएगा ना। फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए चाय पत्ती जो है वो आप पॉट में चाय पत्ती को मतलब क्या पूरा एक्सट्रैक्ट करके डालिए तो क्या हो चाय पत्ती मतलब क्या होगा सर आपका। पॉट मतलब गमला है ना। पॉट में क्या रहता है सर आपका, मिट्टी नहीं रहता हाँ प्लांट वाला पॉट में। ओ वो पॉट। हाँ। अच्छा वो पॉट हमको तो उसको पॉट भी तो ये मिट्टी का बना रहता है। पॉट मिट्टी का बना रहता है लेकिन क्या उस मिट्टी में पेड़ उग सकता है, तो क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि मतलब कि आप उसको बस प्रोसेस कर दिए ना, प्रोसेस करने के बाद वो प्रोसेस करने पर तो एक पेड़ अच्छी नहीं आता ना। तो सॉइल नहीं रहा। फॉर एग्जांपल ब्रिक तो मिट्टी का बना है, एक ब्रिक में पेड़ उगेगा जब तक ब्रिक अपना फॉर्म को मेंटेन करके रखे तब तक पेड़ हाँ नहीं हाँ उगेगा। हाँ हाँ वो से हो सकता है। तो लेकिन अब होता तक कैसे है वो, क्या उसमें मतलब मिल जाता है? पूरा मतलब उसमें मिट्टी में मिल मिट्टी बन जाता है लेकिन चाय टाइम लगता पत्ती है। मिट्टी बन जाता है। हाँ चाय पत्ती नहीं, जितना भी मतलब क्या सर आपका बायोडिग्रेडेबल है सारा का हाँ, सारा वो चीज़। सारा चाय पत्ती बस एग्जाम्पल आपको दिया था। तो वन ऑफ द easiest step you can take toward eco-friendly waste management is to create your own home compost. A compost pit as easy as pie. Simply fence off a small area of your yard. तो ये उसके घर के बारे में बता रहे थे, घर में मतलब क्या सर आपको यार्ड है। हाँ हाँ चाय पत्ती का एग्जाम्पल आपको इसलिए दे रहे, चाय पत्ती आप पॉट में डाल के देख सकते हैं लेकिन वो फिर लॉन्ग टर्म में कोई सोल्यूशन आपको नहीं दे रहा है, बस समझने की आप कर सकते हो वो चीज़। तो आप मतलब क्या करें वहाँ पे मतलब जिसका घर के बाहर में हल्का सा भी गार्डन है तो एक क्यूबिक एरिया बना के मतलब क्या कर सकता है सर आपका वहाँ पे रख सकता है। क्या करेगा वहाँ पे, सब्ज़ी वहाँ जाके फेंक रहा है, सब्ज़ी आके थोड़ा पका हुआ सब्ज़ी नहीं फेंक रही, मतलब समझिए सब मतलब वो छिलका फेंकेगा। सब्ज़ी का छिलका फेंक रहा है वहाँ पे, मतलब क्या केला छिलका फेंक रहा है, फल का छिलका फेंक रहा है, चाय पत्ती वहाँ पे मतलब क्या फेंक रहा है, तो ये सब फेंकेगा तो मतलब क्या होगा सर आपको बदबू भी आएगा लेकिन एक कॉर्नर में, लेकिन आप देखेंगे कुछ दिन बाद वो मिट्टी में मतलब क्या हो रहा है सर आपको मिल जा रहा है तो आपको फिर अलग से कुछ करना नहीं पड़ेगा। तो सिंपली फेंस ऑफ अ स्मॉल एरिया of your yard and put it some green waste such as grass and then add fruit and vegetable scraps from your kitchen. Turn the pile every 3 days or so. हाँ उसको थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, मिलाना ही पड़ेगा ताकि जो चीज़ पाइल का मतलब ढेर होता है, तो जो ढेर बना हो ढेर को मतलब क्या करना पड़ेगा आपको हर 2-3 दिन में जाके मतलब क्या हिलाना पड़ेगा मिलाना पड़ेगा ताकि मतलब क्या चीज़ थोड़ा हेल्दी हो। This compost can be used in many ways in your lawn and garden. कंपोस्ट और ऑर्गेनिक कंटेंट्स फ़ायदा होगा इससे। जो फ़ायदा आपको बता रहा है ये कंपोस्ट जब पूरा मतलब क्या डिकम्पोज हो गया ना उसके बाद फिर क्या हुआ सर आपको बताइए। क्या मतलब उसका, कंपोस्ट डिकम्पोज हो गया तो ये सब जो था डिकम्पोज हो गया, जब मिट्टी बन गया तो वो मिट्टी को जब आप क्या करेंगे सर आपको सॉइल में मिलाएंगे तो वो मतलब कि आपका सॉइल को बनाएंगे फर्टाइल, जिसमें गार्डनिंग वार्डनिंग के नाम से मतलब क्या हो सकता है सर आपको हो सकता है। तो क्यूब है बस। क्यूब नहीं है सर, आप एक मतलब जगह मतलब एक रेक्टेंगल जगह मतलब बना के उसको मतलब क्या फेंस करती हैं, फेंस करने के बाद क्या किया सर आपको वहाँ कचरा आप फेंक रहे हैं हाँ ये सब तरह का कचरा हाँ तो क्या हो रहा है गल रहा है कचरा, आप क्या करें उसको मतलब हर 2-3 दिन में आके मतलब क्या करें मिला रहे तो मतलब क्या है एक दिन आए कि मिट्टी मतलब क्या बन गया, मिट्टी बन गया क्या मतलब वो उसका मिट्टी बन गया। मिट्टी पूरा डिकम्पोज अगर हो गया। आप ये जो केला आया था कहाँ से अच्छा आया ये था, केला मिट्टी बन गया। मिट्टी से आया था ना, केला मिट्टी से आया था। तो और कहाँ से आया था बताइए बात, केला तो जितना पेड़ से भी आया मतलब था। पेड़ कहाँ से आया तो था, पेड़ अगर उससे आया तो उसका मतलब ये था ना केला उससे आ गया। पेड़ अगर उससे आया तो केला का मतलब क्या सर मिट्टी से आया, क्योंकि मतलब क्या है पेड़ सारा न्यूट्रिएंट्स कहाँ से लिया, मिट्टी से लिया। हाँ लिया लेकिन बना तो नहीं ना। हम ये बोला क्या था ना, हम बोला कि आप पेड़ कहाँ से आया था, मिट्टी से आया था ना, मिट्टी से आया तो मिट्टी में मतलब क्या था वापस मतलब क्या था चला गया और दिखाया तो बना भी मतलब क्या मिट्टी से ही है, कैसे कैसे बना है क्योंकि जो न्यूट्रिएंट्स का इस्तेमाल किया गया वो न्यूट्रिएंट्स कहाँ पे था, मिट्टी में था। तो मतलब क्या है प्रॉपर तरीके से ऑर्डर में मतलब क्या सर आपको जब आया तो जाके मतलब क्या बना वो केला बना या फिर कुछ भी बना, तो जो भी चीज़ हम लोग खाते हैं वही मिट्टी से बनता है, जो भी हम लोग बनाते हैं वो भी मतलब क्या होता है सर आपको मिट्टी से ही बनता है। तो हम लोग का ज़रूरत का सब सामान मतलब क्या होता है सर आपको मिट्टी से ही आता है, मतलब क्या होता है सर सॉइल से ही आता है और कहीं से मतलब क्या सब होता चीज़ है मिट्टी से हाँ, बना हुआ है। तो ये तो रियलिटी है, सब चीज़ मिट्टी से बना हुआ है। लेकिन नहीं बना हुआ है।
सर आप ये समझिए, जो भी चीज़ हम लोग मतलब क्या करते हैं, इस्तेमाल अब करते जैसे हैं। कोई ये है, क्या? मेटल थोड़ी ना मट्टी से बना हुआ है। माइनिंग करते हो तो क्या करते तो हैं आप? माइनिंग तो मट्टी से निकाल रहे हैं, इसका मतलब ये मट्टी तो से है ना निकाल मट्टी ले। से बन रहा है। आपका जितना भी चीज़ है सब मतलब क्या होता है सर, आपका सॉइल से ही आता है। सॉइल के अलावा कहीं से मतलब क्या होता है सर, आपका नहीं आता है। ऐसे हम लोग को ज़रूरत कितने सामान सब सॉइल से आता है। सॉइल के अलावा और कहीं से आता है तो फिर बताइए। कैसे? जो सॉइल में है वो मतलब क्या सर, आपका सॉइल का पार्ट है। बिना उसके आप सॉइल को मतलब क्या कहते हैं, इमेजिन नहीं कर सकते हैं ना। कैसे क्या मतलब, आप और कहीं से निकलते हो तो बताइए हमको आप। नहीं, केला केला कहाँ जो निकल रहा? केला तो पेड़ से निकल रहा। पेड़ कहाँ से निकला? पेड़ चल और मानते पेड़ हैं, पेड़ मट्टी मानते से हैं तो निकला। पेड़ में जो बूंद बूंद करके न्यूट्रिएंट्स दिया वो कहाँ से आया? क्या? सॉइल। अच्छा पेड़ लेकिन में बूंद बूंद करके जो तो न्यूट्रिएंट्स दिया वो कहाँ से आया? सॉइल से ही पेड़ आया ना। जो केला को चाहिए न्यूट्रिएंट, तो पानी भी है जो ऊपर से आ पानी रहा है। न्यूट्रिएंट्स नहीं है। पानी मतलब क्या करता है, बस ट्रांसपोर्ट का जरिया बनता है। बनता तो है ना, लेकिन वो पानी भी कहाँ से आ रहा है? ऊपर से आ रहा पानी भी तो मतलब क्या था, ज़मीन का पानी मतलब क्या सर, आपका भाप बना। है। जमीन का बना, वो लेकिन मिट्टी का तो पानी नहीं मतलब बना। क्या, ट्रांसपोर्ट है ना। पानी का काम मतलब क्या, जमीन तो पानी है, पानी का काम मतलब क्या, ट्रांसपोर्टेशन है ना। तो उसके अंदर भी तो पानी रहता है। तो पानी का काम मतलब क्या, ट्रांसपोर्टेशन है। पानी कोई न्यूट्रिएंट्स को होल्ड नहीं करता है। पानी का काम मतलब क्या होगा सर, आपका न्यूट्रिएंट्स को मतलब क्या करना सर आपका। इसको बनने में पानी लगता है ना, केला को बनने में। तो पानी मतलब कहाँ पर, मट्टी में पानी होता है कि नहीं होता है? नहीं, मट्टी के अंदर पानी होता है। मट्टी जो आप बोल रहे हैं, तो मट्टी में जो कुछ भी है वो मतलब क्या सर, आपका मट्टी का पार्ट है। चाहे मतलब क्या सर, आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, चाहे मतलब क्या सर, आपका पानी हो, चाहे मतलब क्या सर, आपका न्यूट्रिएंट्स हो। अच्छा, लेकिन जो आपका बादल बॉडी से आ में रहा एक सिंपल बात समझिए। तो जो रिवर्स और आप नदी एक में सिंपल बह रहा है। बात समझिए। आपको अगर हम आप जो भी आपका बॉडी में है, आपका बॉडी का पार्ट है ना। आपका बॉडी को तो उसको अलग करके मतलब नहीं देख सकते हैं। आपका बॉडी से उस चीज़ को निकाल दे तो मतलब क्या होगा सर, आपका बॉडी में डेफिशिएंसी मतलब क्या होगा सर, आपका आ जाएगा। कंप्लीट बॉडी तो आपका नहीं होगा। तो मट्टी के अंदर जो कुछ भी मौजूद है वो मतलब क्या सर, आपका मट्टी का है। और उसकी वो सब चीज़ के साथ ही हम लोग उसको क्या बोलते हैं, मट्टी मतलब क्या करते हैं, बोलते हैं। वो सब के बिना उसको मट्टी मतलब क्या कहते हैं सर, आपका हम लोग नहीं बोलते हैं। तो मट्टी के अंदर नमी अगर ना हो, मॉइस्चर अगर ना हो, तो मट्टी मतलब क्या बन जाता है सर, आपका रेत बन जाता है ना। तब तो फिर मट्टी में मतलब क्या होता है, आपका नहीं कहलाता है। तो जो भी मतलब क्या सर, आपका न्यूट्रिएंट्स है वो प्लांट मतलब समझिए, मट्टी ही सब कुछ बनता है। मट्टी केला बनता है, मट्टी मतलब क्या होता है सर, आपका टमाटर बनता है, मट्टी मतलब क्या हम होता है ऐसा सर कह आपका। सकते हैं ना कि हम तो मट्टी खाते हैं, और टेक्निकली देखें। बोल दीजिए, लेकिन मतलब क्या है कि आप ये समझिए कि मट्टी खाता है ऐसा बोलिएगा तो मतलब अलग सेंस जाता है उधर। क्या लेकिन जो भी sense चीज़ है? बनता है मतलब क्या होता है, मट्टी से ही बनता है। समझ रहे बात क्या आप, है ना। जो भी चीज़ बनता है वो मतलब क्या चीज़ से बनता है, मट्टी से ही बनता है। तो मट्टी से बनता है ऐसा कहेंगे तो मतलब क्या ज़्यादा करेक्ट रहेगा। लेकिन हाँ, वो एक्सप्लेन अगर आप कर रहे हैं उसके बाद तो आप बोल सकते हैं कि एक तरह से हम मिट्टी खाते हैं, लेकिन एक तरह से। लेकिन जो भी चीज़ हम लोग खाते हैं वो बनता है मतलब क्या सर, आपका मिट्टी से बनता है। चाहे वो मतलब क्या हो सर, आपका मीठी क्यों नहीं हो, लेकिन वो भी मतलब क्या होता है, मिट्टी से ही बनता है। तो वो छोड़ के आप फिर यहाँ पे मतलब आते हैं तो मतलब क्या है सर आपका, हम आते हैं नमाज़ पढ़ के, ठीक है ना। उसके बाद तो हम लोग यहाँ पे कहाँ पे थे सर, आपका ये कंपोस्ट मतलब क्या हो सकता है सर, आपको बन सकता है। तो टर्न द पाइल एवरी 3 days or so, you will have a compost pile. This compost can be used in many ways in your lawn and garden. Compost organic contents of plants and animals which are decomposed for bacteria and fungi and earthworm into simpler and harmless मतलब क्या सर आपका substance. अब नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मतलब क्या कहते हैं सर, आपका आते हैं। तो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट आर द वेस्ट विच कैन नॉट बी डिग्रेडेड और ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर हार्मलेस सब्सटेंसेज इन नेचर बाय माइक्रोबायल एक्शन। यानी बैक्टीरिया उसको मतलब क्या कर सकता है, ब्रेक डाउन नहीं कर सकता है। तो मतलब क्या सर आपका नॉन बायोडिग्रेडेबल है, या फिर बोलना चाहिए कि कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ब्रेक डाउन मतलब क्या कर सकते हैं सर, आपका नहीं कर सकते। इसलिए मतलब क्या सर आपका नॉन बायोडिग्रेडेबल है। और हीट और द डिग्रेडेड और आर डिग्रेडेड ओवर, अस्सलाम वालेकुम, कहाँ पे थे हम लोग सर बताइए। और आर डिग्रेडेड ओवर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो सम नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट आर पेस्टिसाइड्स एंड अलाइड केमिकल्स। तो मतलब क्या होता है, पेस्ट को मारने के लिए मतलब क्या होता है सर, आपका फार्मर लोग पेस्टिसाइड इस्तेमाल करता है।
DDT, एल्डेराइन, हेक्साक्लोरोबेंजीन, कार्बेरिल, ऑर्गेनोफॉस्फेट, लिंडेट, गैमेक्सिन, मैलाथियान, मतलब सब मतलब क्या है, वो सब केमिकल का नाम है जो मतलब इस आदमी इस्तेमाल करता है। और नॉन बायोडिग्रेडेबल, दीज पेस्टिसाइड्स आर यूज टू सप्रेस और एलिमिनेट अनडिज़ायरेबल मतलब क्या असर ऑर्गेनिज्म through their toxic effect in highly specific and affect only the target organism। यानी किसी से कोई पेस्टिसाइड पेस्ट मरता है, किसी से मतलब क्या होता है, कोई पेस्ट मरता है, their indiscriminate use is harmful to other organism including man। Indiscriminate use मतलब बिना सोचे समझे मतलब क्या इस्तेमाल जो आदमी लगता लेता है ना, कि मतलब समझिए पेस्ट है तो भी मार दे रहा है, पेस्ट नहीं तो भी मार दे रहा है, सर दर्द कौन लेगा, मार के मतलब खत्म करो। हाँ, उससे क्या हो रहा है, हार्म तो हो रहा है। पॉलीमर्स एंड अदर वेस्ट, यानी प्लास्टिक जो होता है, तो देर आर मैनी सिंथेटिक सब्सटेंसेज लाइक प्लास्टिक, सिंथेटिक मतलब जो कि मैन मेड सब्सटेंसेज है, अच्छा है ना, लाइक प्लास्टिक, सिंथेटिक यार्न, यानी पहले तो मतलब ऊन जो आता था वो क्या होता सर आपका, शेप से ही ऊन निकलता था, या फिर मतलब क्या कोई अच्छा गोट होता था, गोट रीजन तो उससे ऊन निकलता था, लेकिन अब मतलब क्या सिंथेटिक ऊन आ गया है, तो क्या होता है? हर चीज़ सिंथेटिक बन गया है ना सर। मतलब समझिए कोई ना कोई पॉलीमर का इस्तेमाल करके मतलब क्या सर आपका ऊन बना दे रहा है, वुल बना रहा है, मतलब नकली वुल। पॉलीथीन एक्सेट्रा। तो ये सब मतलब क्या होता है, बायोडिग्रेड तो नहीं करता, तो ये सब वेस्ट एक बार जनरेट हुआ तो वेस्ट मतलब क्या सर आपका, वेस्ट मतलब क्या सर आपका रह गया। लेकिन मान लीजिए कोई अगर शिप का वुल इस्तेमाल करे, उसके बाद स्वेटर को मतलब क्या करे सर आपका, मट्टी में फेंक दे, तो कुछ दिन बाद मतलब क्या सर आपका मट्टी मतलब गल ही जाएगा, क्योंकि मतलब क्या सर आपका शिप का हेयर जो है मतलब क्या सर आपका बायोडिग्रेडेबल है। लेकिन सिंथेटिक वुल का सस्ता आ रहा है, लेकिन बायोडिग्रेडेबल तो मतलब क्या सर आपका नहीं है ना। इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड हेवी मेटल्स लाइक लेड, आर्सेनिक, कैडमियम, मरकरी एंड रेडियो एक्टिव वेस्ट आर ऑल्सो नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो न्यूक्लियर पावर का बनाने के लिए जिस तरह का वेस्ट आता है वो सब क्या होता है सर आपका, नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। और वो सब क्या करता है सर आपका, समुद्र वमुद्र कहाँ मतलब डालता है, तो वो तो धुएं से गैस तो नहीं होता है। अगर इसे कुछ जला दिया जाए, चलाने के बाद भी तो मतलब क्या सर आपका, कैसे चलाएगा आप बताइए, हाथ से जलाए, आँच से चलाएगा तो मेल्ट हो जाएगा, मेल्ट होने के बाद फिर तो सॉलिडिफाई कर ही जाएगा ना। नहीं वो तो हवा में उड़ जाएगा, वो सब्लिमेट हो जाएगा। हवा में क्या उड़ेगा, हवा में उड़ेगा तो मतलब क्या सर आपका एयर पोल्यूशन होगा, पानी मिलेगा तो मतलब क्या वाटर पोल्यूशन होगा, अच्छा पोल्यूशन तो रहेगा ना हर जगह। और वो सब समझ की बात, हवा में अगर उड़ा हुई पार्टिकल्स तो फिर तो सेटल डाउन हो जाएगा, सेटल डाउन हो जाएगा मतलब हैवी पार्टिकल्स थोड़ा देर के लिए हवा में उड़ा भी अगर, बाद में सेटल डाउन तो हो ही जाएगा कहाँ सेटल डाउन हो जाएगा? अर्थ में, पानी के ऊपर गिरेगा या फिर मतलब क्या ज़मीन के ऊपर गिरेगा। तो और डेंजरस हो जाएगा। हाँ तो वही बात बोले, गया तो नहीं, गैप तो नहीं हुआ। तो माइक्रो पार्टिकल में हो जाएगा उसका गिनती। अब यहाँ पे आ जाए लिक्विड वेस्ट, इट इंक्लूड्स सॉलिड वेस्ट, कुछ तो होगा ना उपाय। उपाय नहीं है सर। आप प्लास्टिक जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, प्लास्टिक को डिग्रेड करने का उपाय मतलब क्या सर आपका नहीं है। प्रोड्यूस कैसे कर रहे हैं हम लोग प्लास्टिक? पहला बात, बनता क्या है? कार्बन से बनता है प्लास्टिक, लेकिन उसको इस तरह आप बनाते हैं कि मतलब क्या होता है उसके बाद फिर खाने खत्म हो जाता है। कैसे? वो भी तो मिट्टी से बनता होगा। हर चीज़ मिट्टी से बनता था तो मतलब क्या सर आपको नेचर उसको जिस तरह बनाया हाँ, उसी तरह अगर रहता तो मतलब क्या उसको डिग्रेड कर जाना मतलब क्या तो पॉसिबल था। आप उसको मतलब क्या मॉडिफाई कर दिए तो उसको फिर डिग्रेड करना मतलब क्या तो पॉसिबल क्या क्या होगा? आपका नहीं हम है। जिसको मॉडिफाई किए, हम तो उसी चीज़ से मॉडिफाई किए जो मिट्टी से बना था। आप उसको आप समझिए कि मतलब की का होल होता है ना, हाँ तो की का होल में मतलब क्या है सर आपको उसका बना घाट का असर रहेगा तभी ना अंदर जाएगा। घाट अगर मार्किंग जो होता है हाँ तो घाट अगर वैसा नहीं रहता अंदर मतलब क्या अगर असर आपका नहीं जाएगा, नहीं। भले ही मतलब क्या असर आपका पहले उससे खुल रहा था अब नहीं खुलेगा। हाँ। तो उस चीज़ में मतलब क्या होता है स्पेसिफिकेशन होता है, उस स्पेसिफिकेशन में आप चेंज करेंगे तो नहीं CS में चीज़ में मतलब क्या होता है स्पेसिफिकेशन होता है। मतलब क्या हो गया? हम लोग तो मिट्टी से बना रहे हैं, इसका आंसर तो नहीं है। मिट्टी से बना रहे हैं हम आपको ये बोला था क्या कि मिट्टी से बनने वाला हर चीज़ मतलब क्या होगा सर आपका बायोडिग्रेडेबल होगा। नेचुरल होगा। नहीं अच्छा ये ठीक भी है, हम नहीं अगर बोला। मिट्टी से बनेगा तो वो तो मिट्टी है। मिट्टी नहीं है, मिट्टी से मतलब क्या होता है सर आपका जो भी चीज़ हम लोग बना रहे हैं वो मिट्टी से मतलब क्या होता है सर आपका निकलता है।
अच्छा ठीक है। अब मिट्टी से निकलने वाला हर चीज़ मतलब क्या असर ग्लास आपका? तो मिट्टी से नहीं बना रहता है, वो तो बालू से बना रहता है, सैंड से बना रहता है। सैंड कैसे बनता है आपका बताइए? हाँ सैंड कैसे बनता है वो नहीं करता हूँ। जब मिट्टी अपना नमी मतलब क्या होता है खो देता है, तब जाके मतलब क्या होता है सर आपका सैंड बनता है ना। लेकिन बना तो मिट्टी से ही, हाँ, और कहीं से तो मतलब क्या सर आपको बना नहीं। हाँ, मिट्टी अपना नमी खोता है जाके मतलब क्या सर आपको बालू बन गया, फिर बालू से मतलब क्या सर आपका ग्लास बना, है ना। तो अर्थ सरफेस में जो भी चीज़ है वो मिट्टी से ही आ रहा है तो ना। मिट्टी के अलावा पॉलीथीन पॉलीथीन कार्बन से बनाया जा रहा है। मिट्टी का मिनरल आप निकाल रहे हैं तो मिट्टी का मिनरल का कैरेक्टरिस्टिक अलग होता है, उसके तो मिट्टी से निकलने वाला चीज़ का कैरेक्टरिस्टिक मिट्टी का थोड़ी होता है। तो कार्बन कभी नहीं होगा, मतलब डायमंड है तो कभी बायोडिग्रेड नहीं होगा। बंद कर सकते हैं उसको आप डायमंड को, तो डायमंड फिर बंद करें तब भी तो आ जाएगा तब कभी। कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगा आसमान में। हाँ, अच्छा बढ़ जाएगा तो क्या प्रॉब्लम है? बढ़ जाएगा तो ग्लोबल वार्मिंग जो हो रहा है पूरा ग्लेशियर पिघल जाएगा, पूरा मतलब क्या असर लेकिन तो आपका बहुत कम है, आधा 1% कॉन्टिनेंट। से कम है। 1% से कम में मतलब क्या ग्लोबल वार्मिंग मतलब क्या और असर आपका इतना बढ़ गया है। 2% अगर हो जाएगा तो मतलब क्या असर आपका बहुत साइलेंट कंट्री डूब जाएगा। उसके बाद और बढ़ेगा तो मतलब क्या असर आपका सी साइड वाला कंट्री डूब जाएगा। पूरा नहीं पूरा मतलब क्या असर आपका साइकिल चेंज हो जाएगा। Solid waste. It includes organic matter in the form of plant and animal products, discarded articles by human after use, like shaving, razors, metals, plastics, garbage, stationery, papers, wrappers, etc. Domestic, industrial, municipal, and agricultural commercial activities produce such as solid waste. Liquid waste. It includes effluents from industries यानी जो भी एक्सेस निकलता है। सीवेज स्लज जो भी मतलब क्या होता है सर आपका ह्यूमन वेस्ट होता है जो टॉयलेट से मतलब क्या होता है बाहर निकलता है। वेस्ट वाटर फ्रॉम किचन एंड टॉयलेट्स, फैक्ट्रीज, टैनरीज, डिस्टिलरीज जहाँ दवा बनता है, रेस्टोरेंट, होटल्स, हाउसेज एक्सेट्रा। तो दीज आर डिस्चार्ज एंड ड्रेन इनटू वाटर रिसोर्सेज लाइक रिवर, लेक्स और कनाल्स एंड पोल्यूट देयर वाटर। देयर वाटर, हाँ, रिवर का वाटर, लेक का वाटर, कैनाल अच्छा। का वाटर। Ganga and other major rivers are at the very verge of their extinction due to severe pollutants released in them. अब बोले एक्सटिंक्ट कैसे हो जाएगा? अब हाँ। पानी अगर नाला बन जाएगा तो फिर नदी तो नहीं रहेगा ना, तो नदी तो ख़त्म हो जाएगा। तो उसमें मतलब वेस्ट डाल देता आदमी लोग। देखिए पानी साफ रहेगा तभी तो नदी रहेगा। तो ग्लेशियर मतलब जो टॉप में वो तो नहीं ना होगा ये? ग्लेशियर टॉप में है वो तो ये होगा, लेकिन मतलब क्या है वहाँ पे इतना कचरा जो भरा हुआ है तो इतना कचरा तो साफ़ करने का ताकत तो ग्लेशियर में नहीं है ना। अच्छा हाँ, तो कोई उपाय नहीं है इसका? कारण उसको पॉलीथीन को वापस से कार्बन में उसको कन्वर्ट करके मिट्टी के अंदर डाल देता, क्या दिक्कत है? तो आप कर सकते हैं तो फिर करिए। तो ऐसा हो नहीं सकता? नहीं हो सकता ऐसा। कैसे नहीं हो सकता? पॉलीथीन एक बार मतलब बन गया तो मतलब क्या है सर आपका उसको आप रिसाइकिल करने उसका मतलब क्या उसका इलाज है। रिसाइकिल के लिए अलावा और कोई इलाज मतलब क्या है सर आपका है नहीं। तो वेस्ट ऑन देयर सोर्स ऑफ ओरिजिन। अच्छा, तो जो नेचुरल कार्बन है वो भी तो फिर वेस्ट है? नेचुरल कार्बन वेस्ट नहीं है सर। नेचुरल कार्बन अपना नेचुरल मतलब क्या नेचुरल फॉर्म में होता है। वो भी तो कहीं बायोडिग्रेड नहीं होगा। ऐसा तो नहीं बोला सर हम। आप उसको जब कार्बन डायमंड के फॉर्म में, कार्बन मतलब क्या है कोल के फॉर्म में, कार्बन क्या है ग्रेफाइट के फॉर्म में, तो हर कार्बन के एक तरह का है। तो आप कैसे सोच सकते हैं कि उसको इंसान अगर उसमें मॉडिफिकेशन लाया तो फिर एक तरह का रहेगा। तो मॉडिफिकेशन क्या ले आया? मॉडिफिकेशन देखिए प्लास्टिक का जो सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक कार्बन है, से नहीं बना हुआ पॉलीथीन? पहले मेरी सिंपल बात समझिए, मतलब क्या है ना सिर्फ कार्बन से नहीं बना हुआ, कार्बन के अलावा और कुछ भी है। तो यहाँ पे आप ये बात समझिए तभी कि प्लास्टिक नहीं, ऐसा बात नहीं है। वो चीज़ भी जो वो भी तो नेचर का हिस्सा है। क्या चीज़? जिस भी चीज़ से बने हाँ, तो वो चीज़ भी तो मतलब क्या नेचर का हिस्सा, नेचर के अलावा और किसी को मतलब नहीं आया ना। लेकिन प्लास्टिक बनाया गया जो कैरेक्टरिस्टिक दे के। अगर प्लास्टिक बायोडिग्रेडेबल बनाया जाता तो प्लास्टिक का काम ही नहीं करता। प्लास्टिक का काम इसलिए कर पा रहा है कि उसको बायोडिग्रेडेबल मतलब क्या असर आपका नहीं बनाएगा। प्लास्टिक का काम क्या है? प्लास्टिक का काम ये प्लास्टिक का आप ये टब बना के रखे हैं, ठीक है, हाँ, और इसमें आप क्या कपड़ा धो रहे हैं, हाँ, ठीक है। अगर ये बायोडिग्रेडेबल मतलब क्या होता आपका होता, हाँ, पानी लग के सड़ जाता, हाँ,
समझ रहे सड़ता बात है क्या तो। बोला? प्लास्टिक नहीं सड़ता है कभी। ऐसे ही तो सड़ता है, इसमें क्या क्या प्लास्टिक नहीं सड़ता। प्लास्टिक को भी सड़ते हुए आप देखा है क्या? प्लास्टिक टूट जाता है, प्लास्टिक सड़ता मतलब कि असर आपका नहीं है। समझ रहे बात क्या बोले ना? और आप बोलेंगे स्टील से तो हो सकता था, लेकिन प्लास्टिक में सस्ता से हो रहा था। हाँ। सस्ता है, बना बना के पूरा मतलब मार्केट को फ्लड कर दिया। बाद में समझ में आया। स्टील बायोडिग्रेडेबल नहीं है स्टील में रस्टिंग होता है ना, तो नहीं होता है, कुछ होता है ना स्टील में, बहुत कुछ फिर मिला दिया जाता है। जब मिला देंगे तब तो अलग बात है ना, लेकिन अगर नहीं तो मिलाएंगे स्टील तो तो मतलब मिला हुआ ही रहता है, प्योर स्टील का मतलब है स्टील pure रस्टिंग नहीं। होता है? नहीं, नहीं होता है। अब स्टील का मतलब क्या, ज़मीन के अंदर गाड़ के रखिए, 100 साल बाद वहाँ पे निकालिएगा तो स्टील रहेगा? हाँ रहना चाहिए, नहीं रहता है। लेकिन वो तो प्योर आयरन का नहीं रहता है। प्योर आयरन का वो नहीं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मतलब क्या है सर, आपका वो मिलाया जाता है काम कराने के लिए, लेकिन काम उसका मतलब उसका बायोडिग्रेडेबल होने से या नहीं होने से मतलब नहीं है। कुछ चीज़ है जो नेचर में क्या होता है सर, आपका जल्दी बायोडिग्रेड होता है। कुछ चीज़ है जो नेचर में मतलब क्या होता है, आपका देर में बायोडिग्रेड होता है। तो मेटल भी बायोडिग्रेड होता है, और ऑर्गेनिक मटेरियल में क्या होता है सर, आपका बायोडिग्रेड होता है, लेकिन मेटल का होने में मतलब क्या होता है, टाइम लगता है। आप एक खंडर में जाइएगा तो उसमें मतलब क्या है सर, आपका लोहा का या स्टील का अगर मतलब बना हुआ था स्ट्रक्चर, अगर वो 200 साल पुराना खंडर है तो वो उसमें क्या रस्टिंग नहीं होगा? रस्टिंग तो होगा, चाहे भले आप पेंट कर दिया, कुछ भी कर दिया। पेंटिंग क्या करता है, उसका लॉन्जिटिविटी मतलब बढ़ा देता है, थोड़ा सा टाइम उसको ज़्यादा दे देता है। आप समझिए मतलब किसी का पर ज़्यादा कोई मतलब कैंची निकालेगा स्टील का, तो मतलब क्या वो उसमें रस नहीं लगेगा? लगेगा रस ना, टाइम ड्यूरेशन बढ़ा देता है ना, और कुछ नहीं करता है। तो मेटल में क्या होता है, मेटल को भी खाया जाता है, मेटल को भी क्या होता है सर, आपका रस्ट खाया जाता है। समझ रहे बात क्या होना? इसलिए मतलब क्या होता है सर, आपका जिसको प्रिजर्व करना है तो उसको म्यूज़ियम में बहुत अच्छे से रखना पड़ता है ना, ध्यान से। कॉपर का जो मतलब आर्कियोलॉजिस्ट लोग निकाल रहा है, तो क्या वो पहले की तरह इंटैक्ट है? पहले की तरह इंटैक्ट तो नहीं है ना। बहुत सारा पार्ट उसका मतलब क्या है, लॉस्ट हो चुका है, बहुत सा पार्ट मतलब रस्टिंग हो चुका है, क्योंकि रिएक्शन तो मतलब क्या होता है। हाँ, अगर मतलब महंगा एक्सपेंसिव मेटल है तो रस्टिंग देर में होता है, क्योंकि वो लोग मतलब क्या है सर, आपका लीस्ट रिएक्टिव है। और सस्ता मेटल अगर तो नेचर में कहाँ गायब हो जाएगा पता मतलब क्या सर, आपको नहीं चलेगा। तो बेस्ड ऑन देयर सोर्स ऑफ ओरिजिन वेस्ट आर क्लासिफाइड इनटू मतलब क्या सर, आपको फॉलोइंग कैटेगरीज: डोमेस्टिक वेस्ट, म्यूनिसिपल वेस्ट, घर से जो निकलता है, अभी सोर्स से बात किया जा रहा है। म्यूनिसिपल वेस्ट, कमर्शियल वेस्ट, एग्रीकल्चरल वेस्ट, कम्युनिटी वेस्ट, ऑटोमोबाइल वेस्ट, बायोमेडिकल वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट। अब एक एक करके सब मतलब क्या ध्यान से पढ़ना है ना। तो एक्टिविटीज़ एट हाउस प्रोड्यूस गार्बेज फ्रॉम किचन। कैटेगरी है ओरिजिन के बेसिस पे अच्छा, वेस्ट का कैटेगरी। वेस्ट को कैटेगराइज किया गया। तो डोमेस्टिक वेस्ट, म्यूनिसिपल वेस्ट, कमर्शियल वेस्ट, एग्रीकल्चरल वेस्ट, कम्युनिटी वेस्ट, ऑटोमोबाइल वेस्ट, बायोमेडिकल वेस्ट, इंडस्ट्रियल मतलब क्या सर, आपका वेस्ट। तो एक्टिविटीज़ एट हाउस produce garbage from kitchen in the form of peels, fruits, vegetables, leftover food, dust and spider webs. These waste generate from domestic activities are garden litter, यानी ये सब जो अभी जो नाम लिया वो सब इस्लाम अभी जो नाम लिया गया तो वो सब मतलब क्या है सर, आपको बताइए। आप अगर गार्डन में डालें, को बोला है क्या? बुला लीजिए। क्लास हुआ क्या? क्या तो यहाँ पे हम लोग कहाँ पे थे, डोमेस्टिक वेस्ट हो गया था, यहाँ पे म्यूनिसिपल वेस्ट। तो ना द मेन फंक्शन ऑफ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इज टू कीप द म्यूनिसिपल एरिया नीट एंड क्लीन, जो वो लोग सही से नहीं करता है। वार्ड नंबर होता है ना, तो अलग अलग वार्ड का मतलब क्या होता है, आपका अलग अलग मतलब क्या होता है, आपका म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन होता है। तो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का सबसे मेन काम में से एक काम है कि वो लोग मतलब क्या अगर अपना वाटर सफाई करें, जो वो लोग प्रॉपर्ली मतलब क्या करता नहीं है, अनटिल अनलेस अमीर एरिया हो तो वही सब क्लीन सिटी जैसा है, वही है हाँ। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। कई का आप देखा होगा तो आपको नजर आया होगा, आई लव वार्ड 63, हाँ, आई लव वार्ड हाँ, 64 हाँ, के लिए बना के लिख हाँ, दिया है, लेकिन काम नहीं कर रहा है कुछ। अच्छा, वही लोग लिखता है म्युनिसिपल हाँ, वही लोग कॉर्पोरेशन लिखता वाला। है। तो दैट इंक्लूड्स बोथ और आई सॉलिड लव एंड कोलकाता, आई लव मुंबई, ये सब कौन ये लिखता है? आई लव कोलकाता हो सकता है कि मतलब स्टेट गवर्नमेंट लिखा होगा, हाँ, है ना। नहीं, पहले आई लव कोलकाता, आई लव मुंबई ये सब आया था, हाँ,
तो वो लोग उसको देख कितना इंस्पायर हुए हैं लोग कि वर्ड में लिख दीजिए कि आई लव दिस वर्ड, आई लव दैट वर्ड, है ना. तो डैट इंक्लूड्स बोथ सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट. लिक्विड वेस्ट इंक्लूड्स सीवेज एंड हाउस होल्ड. मतलब म्यूनसिपल में क्या होता है, सॉलिड वेस्ट भी आता है और क्या होता है आपका लिक्विड वेस्ट भी आता है. तो देखा जाए तो एक तरह से मतलब क्या सर आपका डोमेस्टिक वेस्ट, दोनों ही तो मतलब म्यूनसिपल वेस्ट नहीं, हम बता रहे क्या, सिमिलर है. मतलब म्यूनसिपल वेस्ट का एक पार्ट डोमेस्टिक वेस्ट है. अच्छा. लेकिन म्यूनसिपल वेस्ट में सिर्फ डोमेस्टिक वेस्ट मतलब क्या असर आपका नहीं है, क्योंकि वो वार्ड में अगर कोई इंडस्ट्री होगा तो उसका ही वेस्ट आएगा, जो कि नॉर्मली नहीं होता है. नॉर्मली मतलब क्या होता है सर आपका, इसलिए इंडस्ट्री लिखा भी नहीं. नॉर्मली इंडस्ट्री मतलब क्या होता है सर आपका, रेजिडेंशियल एरिया से मतलब क्या होता है बाहर होता है, और म्यूनसिपल वार्ड जो होता है वो मतलब क्या होता है रेजिडेंशियल एरिया में होता है. आप समझ रहे बात क्या आप लेना. So this include both solid and liquid waste. Liquid waste includes sewage and from household discharge of fecal matter from toilets. Kitchen waste, soap and detergent froths released from public places like toilets, Sulabh International Restaurant, hotels, offices and hospitals etc. So छोड़ दीजिए. क्या एक सवाल वार्ड में तो सब सुलभ शौचालय बोल के मतलब क्या होता है, जगह जगह शौचालय बना रहता है. अच्छा. फॉर एग्जाम्पल आप अगर थाना बाजार गए होंगे पाक सर्विस मार्केट, तो उसके बाहर मतलब क्या एक सुलभ शौचालय है. नहीं तो- रेस्टोरेंट है. ये सुलभ इंटरनेशनल रेस्टोरेंट लिखा हुआ है. हाँ. नहीं, सुलभ इंटरनेशनल लिखा हुआ, कॉमा दिया हुआ वहाँ पे देखिए. अच्छा. हाँ. अब फिर यहाँ पे रेस्टोरेंट लिखा है. ऐसा हो नहीं सकता सर, पता है क्यों? क्योंकि सुलभ शौचालय ही बनाता है, रेस्टोरेंट नहीं बनाता है ना. होटल्स, ऑफिसेस. अब कोई पागल अगर मतलब क्या है यहाँ पे काम करे बोले सुलभ है, कोई बात नहीं. तो कमर्शियल वेस्ट देखा जाए तो एक तरह से कमर्शियल वेस्ट भी क्या है सर आपको म्यूनसिपल वेस्ट का पार्ट है, क्योंकि रेस्टोरेंट मतलब क्या होता है वार्ड में आता है, शॉप्स क्या होता है वार्ड में ही आता है, स्टोर्स क्या होता है सर आपको वार्ड में ही आता है, मार्केट प्लेस वार्ड में ही आता है. समझ रहे बात क्या आपने ना. हाँ. एग्रीकल्चरल वेस्ट. तो एग्रीकल्चरल वेस्ट इज डिफाइंड एज अनवांटेड वेस्ट प्रोड्यूस एज अ रिजल्ट ऑफ एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़. देयरफॉर manure, oil, सीलेज, प्लास्टिक, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, रोडेंटिसाइड्स, ये चूहा लोग आता है. फंगीसाइड्स, जिसका इसका नाम लिखा हुआ उसके बाद साइड्स है उसको मारने के लिए. पेस्टिसाइड्स मतलब क्या, पेस्ट को मारने के लिए. हर्बिसाइड्स अनवांटेड प्लांट्स को मारने के लिए. रोडेंटिसाइड्स चूहा हुआ को मारने के लिए. फंगीसाइड्स रोडेंट मतलब चूहा. चूहा लोग का कैटेगरी बोला जाता है. तो यहाँ पे मतलब फंगीसाइड्स फंगस को मारने के लिए. तो चूहा रैट होता है या माउस होता है, दोनों सेम होता है. तो अलग अलग तरह का चूहा होता है ना. बड़ा चूहा को मतलब बोला जाता है आपका रैट. अच्छा. छोटे चूहा को मतलब बोला जाता है मतलब क्या सर आपका माउस. उसके बाद देख लें लंबा मुँह वाला चूहा, तो उसको बोला जाता है आपका मूल. वो छोड़ दीजिए अभी. तो स्ट्रॉ का मतलब क्या होता है, भूसी ये उसी तो होता है ना. नस्ल है चूहा का. अलग अलग काइंड का चूहा है, तो उसको छोड़ दीजिए अभी के लिए. तभी ना जब उसका लीनियज जो सा हो. लीनियज समझिए हम लोग, जैसा इंसान में होता है. अगर मान लीजिए बायोलॉजी में बात करें तो हम लोग को मतलब क्या करना पड़ेगा सर आपका क्लासिफिकेशन सिस्टम का इस्तेमाल करना पड़ेगा. जैसे स्पीसीज़ है, स्पीसीज़ के ऊपर मतलब क्या सर आपका जीनस है, जीनस के ऊपर मतलब क्या जो ऑर्डर है ऑर्डर में बात करना पड़ेगा, उसको भी छोड़ दीजिए. तो हो सकता है सारा का सारा मतलब क्या सर आपका सेम जीनस में आता होगा. सबका मतलब क्या सर आपका स्पीसीज़ मतलब क्या सर आपका अलग अलग है ना. तो स्ट्रॉ, लीव्स, पायर, branches, seeds, husk of paddy, etc. Excessive use of chemical is always harmful as it enters the food chain and causes biomagnification. Animal excretory waste like urine is natural source of urea and other minerals. Their dung is rich in nutrients and forms manure, but it has a vice also. अभी पूछा था यूरिन का एग्जाम्पल दिया था ना, कि बार पॉट में करेंगे यूरिन तो मतलब क्या होगा सर आपका. एक दो बार कोई किया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि उसके लिए बेनिफिशियल होगा, क्योंकि उसमें यूरिया है. और यूरिया मतलब क्या होता है सर आपका फर्टिलाइज़र की तरह मतलब क्या होता है आपका इस्तेमाल होता है. लेकिन क्या बताया यहाँ पे, आर मैनी फ्लाइज एंड देयर लार्वे वेरियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू डिकम्पोज देम व्हिच कॉज सेवरल डिजीज इन द पॉपुलेशन. तो लेकिन हर चीज़ का मतलब क्या होता है सर आपका एक प्रपोर्शन भी होता है ना. उस प्रपोर्शन के बाहर अगर जाएगा तो चीज़ मतलब क्या सर आपका फ़ायदा नहीं करेगा, चीज़ जो है मतलब क्या करेगा सर आपका नुकसान करेगा. तो ऑटोमोबाइल वेस्ट, vehicular emissions from different motor vehicles like cars, public transport, motorbikes, etc. pollute the local and global atmosphere. हवा को तो रोक नहीं सकता है कोई, तो लोकल से ग्लोबल होने में उसको टाइम मतलब क्या लगता है सर आपको नहीं लगता है ना.
तो पोल्यूटेंट्स लाइक टेट्रा इथाइल लेड हो सकता है कार बैटरी से आता है। कार्बन, अब बोले लेड कैसे आता है, तो लेड कंपाउंड बना के उड़ सकता है ना। जैसे कार्बन नॉर्मली तो नहीं उड़ेगा, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड जो उसका कंपाउंड है वो तो उड़ता है ना। तो कार्बन मोनोऑक्साइड, इसका हाल में पहले ही पढ़ चुके हैं। फिर क्या है सर आपका ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, स्मोक इन द फॉर्म ऑफ कार्बन सूट एंड मेजर ऑटोमोबाइल वेस्ट दैट कॉज रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, आई इरिटेशन, स्किन डिजीज एक्सेट्रा। तो यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपने है नहीं। क्लियर। बायोमेडिकल वेस्ट, वेस्ट generated from hospitals, clinics and pathological laboratories are called biomedical waste। तो वो वेस्ट जो मतलब क्या होता है सर आपका हॉस्पिटल से मतलब जनरेट होता है, ठीक है ना। वो वेस्ट जो मतलब क्या होता है सर आपका हॉस्पिटल से जनरेट होता है, जैसे क्लिनिक से मतलब जो भी मतलब क्या सर आपका हॉस्पिटल से रिलेटेड जो कुछ भी है, बैंडेजेस, नीडल्स, सिरिंजेस, प्लास्टर्स, मेडिसिन, एंटीसेप्टिक, कुछ भी। इंडस्ट्रियल वेस्ट, so we have thousands of factories, mills, industries, mining plants, etc. around us. These industries use raw materials to produce finished goods for consumer, but in the manufacturing process there are materials which are rendered useless. This useless matter constitute the industrial waste। जैसे कि मतलब क्या है सर आपका, शायद मेटल लिखना चाहता होगा, पेंट्स, सैंड पेपर, स्लैग, ऐश, रेडियो एक्टिव। फिर भी देख लेते हैं कि मेटल्स का मतलब कुछ होता है या नहीं होता। मेटल्स क्या वर्ड लिखा ना, मेटल्स बोले कोई चीज़ नहीं, मतलब वहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक हुआ है, तो मतलब क्या सर आपका मेटल ही है, लेकिन फिर भी चेक कर लेना चाहिए अगर वो कोई लिखा हुआ था, है ना। तो मेटल लिखने जाओगे, पेंट्स, सैंड पेपर, स्लैग, ऐश एंड रेडियो एक्टिव वेस्ट एक्सेट्रा। सर वो तो गाँव गया हुआ है अभी। तो हम लोग थे कहाँ पे सर? मेटल्स कहाँ पे सर? अच्छा मेटल्स में, है ना, वो छोड़ दीजिए। तो रेडियो एक्टिव वेस्ट विच आर रिलीज्ड इन सराउंडिंग एरियाज, इट अफेक्ट्स अंडरग्राउंड वाटर, फ्लोरा एंड फौना ऑफ दैट हैबिटेट। पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज, टैनरीज, ब्रूअरीज, अलग अलग तरह के इंडस्ट्रीज, ये सब। कौन सा लैंग्वेज है? फ्लोरा फोना, ये शायद लैटिन होगा। फ्लोरा मतलब प्लांट के लिए और फौना मतलब क्या सर आपके एनिमल के लिए। पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज, टैनरीज, ब्रूअरीज। लेकिन ये तो इंग्लिश में सिनोनिम भी होगा उसका, इसके लिए। अब सिनोनिम तो है ना सर कि मतलब फ्लोरा का मतलब क्या है सर आपका? लैटिन भी इंग्लिश की तरह लिखा जाता है। दोनों का मतलब क्या है सर आपका? रस्मुल ख़त मतलब एक ही है। क्या एक है? रस्मुल ख़त, स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट ही बोला जाता है उसको ना। क्या होता है रस्मुल ख़त? लिखने का तरीका। स्क्रिप्ट ही बोला जाता है उसको। इन विच स्क्रिप्ट इंग्लिश इज रिटन, लैटिन स्क्रिप्ट ही बोला जाता है। अच्छा, तो सर वो सब क्या होता है जो तो लाइन खींच देता है कोई लेटर के ऊपर, मतलब ट्रांसलिट्रेशन में जो आता है? तो वो मतलब क्या होता है, कुछ लैंग्वेज में मतलब क्या होता है सर आपको, कुछ लैंग्वेज का साउंड मतलब क्या होता है का नहीं होता है, तो साउंड बनाने के लिए मतलब लाइन खींच देता है। तो लाइन का क्या मतलब होता है? वो कोई लैंग्वेज है या वो इंग्लिश ही है? अच्छा उसका बात आप कर रहे हैं, वो इंग्लिश का साउंड है, अलग अलग साउंड। क्या चीज़? अब क्या ऐसे ए का साउंड का भी क्या होता है सर आपका, ए होता है। नहीं। हम समझ गए हम क्या बोले आप, वो इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन में आता है वो चीज़। मतलब जैसे लाइन खींच देता है, दो डॉट डाल देता हाँ है। वो मतलब बता रहे हो प्रोनाउंसिएशन में आता है वो चीज़, क्योंकि एक साउंड नहीं है इंग्लिश में कितना लेटर है सर? 26, लेकिन साउंड 26 नहीं है। अच्छा, साउंड मतलब क्या 26 से ज़्यादा है। तो कुछ लेटर्स हैं जो मतलब क्या करता है सर आपका, बहुत सारे ऐसे लेटर्स हैं इंग्लिश में जो मतलब क्या करता है सर आपको मोर देन वन साउंड रिप्रेजेंट करता है। अच्छा। तो वो मतलब क्या सर आपको साउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए अलग अलग तरह से दिखाता है सिंबल। समझ रहे बात क्या होगा ना, क्योंकि ए का साउंड मतलब क्या होता है सर आपका, ए भी होता है। ए का साउंड भी क्या होता है, ए भी मतलब ए भी होता है, और ए का साउंड मतलब क्या होता है सर आपका, आ भी होता है। तो फॉर एग्जांपल हम मतलब क्या गया सर आपका फैन लिखा, तो उसमें ए का साउंड मतलब क्या सर आपका ए, फैन है ना। लेकिन अगर हम मतलब क्या लिखा
इसमें ए का साउंड मतलब क्या है सर आपका आ, हाँ, है ना। अब मान लीजिए अब ए का साउंड क्या है, एस ए, ए तभी तो ए का साउंड, तभी तो एस हुआ, नहीं तो ए। हाँ, और भी अब उसमें घुसने का नहीं है, छोड़ दिया उसका, है ना। तो ई वेस्ट का मतलब क्या होता है सर आपका, इलेक्ट्रॉनिक मतलब क्या होता है सर आपका, वेस्ट होता है। आप समझ रहे बात क्या बोले हैं। ये फिर ई वेस्ट इज़ एनी इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स, देखिए क्या बुक लिखा है, क्यों? दैट इज़, इसलिए सब बुक पढ़ने दिल नहीं करता। एम एल अग्रवाल का बुक होता है या फिर मतलब क्या है सेलिना का बुक होता है, तो मतलब क्या होता है प्रॉपर स्कूल खाली पैसा लेता है और कोई बुक दे देता है। ई वेस्ट इज़ एनी, मतलब आप समझिए इतना सारा बुक छाप रहा है, इतना सारा बुक मतलब क्या रिव्यू करा रहे हैं यार, किसी को रिव्यू कराओ। हम लोग जब पढ़ रहे हैं तो हम लोग को गलती मिल रहा है, तो एक्सपर्ट रिव्यूअर को गलती नहीं मिलेगा। उसको तो ज़्यादा गलती मिलेगा। तो लोग इसका मतलब क्या रिव्यू कराया ही नहीं है। हाँ, आप समझिए एक पे दो गलती, हाँ, एक चैप्टर में होगी। एक चैप्टर में। दिस इंक्लूड्स, अब आदमी देखो कोई आदमी अपने अकेले से बेचारा कोई पढ़ रहा होगा तो वो स्कूल में आया बोलेगा कि मतलब क्या है इंडस्ट्रियल वेस्ट में क्या आता है, मैटर्स भी आता है। हाँ, मैम बोलेगी व्हाट इज़ मैटर्स, हाँ मैम इट इज इन द बुक, यू फुल शो मी द बुक, ओह इट्स एक्चुअली इट इज मैटर्स, व्हाट इज मैटर्स। पूरा क्लास पागल होगा। हाँ, अब तो एकदम बुक का कीड़ा है तो उसका एक वो समझेगा कि मतलब जो है हम जो अब तक इक्विपमेंट्स लिख रहे थे रॉन्ग लिख रहे थे, यहाँ पे सही लिख लिखा हुआ है। हाँ, This includes working and broken items that are thrown in garbage or donate to charity reseller, like Goodwill. क्या हुआ कुछ समझ नहीं आया मेरे नहीं। मुझसे बोलना चाह रहा है कबाड़ी वाला वो जो इलेक्ट्रॉनिक कबाड़ लेता है। गुडविल, अच्छा चाहना। एक मतलब क्या है ना, कंपनी का नाम लिया जो ये सब मतलब क्या कहता है वापस लेता है, अच्छा, कंपनी का नाम है गुडविल। शायद। रीसेलर है, कोई चैरिटी रीसेलर है, कोई आदमी है पता नहीं। Often the item goes unsold in the store. It will be thrown away. E-waste is particularly dangerous due to toxic chemicals that naturally leach from the metals inside when buried. So some examples of e-waste are discarded computers, computer accessories, TVs, radios, car stereos, mobile phones, refrigerators, microwave ovens, bulbs, fluorescent tubes, electronic toys, medical instruments, batteries, etc. E-waste is the result of modernization and uplifting of living standards. It is mostly generated in cities and towns, but now even villages are contributing to e-waste. एक ना मतलब क्या है सर आपका विलेज का मतलब क्या कर रहा है सर आपका ई-वेस्ट कंट्रीब्यूट मतलब क्या कर रहा है, तो ये बात आया समझे, तो आपको कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है। अब आ जाइए generation of enormous volumes of waste and it's piling up the world over is cause a great threat to global environment. Almost all countries are facing problems of dealing with not only ये छोड़ दीजिए अभी लगाने दीजिए उसको।